नमस्कार देशवासियों, आज हम खुलासा करने जा रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डर्टी राजनीति की गेम के बारे में। कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को सीडी बनाकर धोखा देकर चौधरी भजनलाल को हटाकर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। देश में साल 2004 से पहले मान्यवर कांशीराम जी का बहुजन सत्ता प्राप्ति का आंदोलन बुलंदियों पर था। मान्यवर कांशीराम के द्वारा सत्ता परिवर्तन के आंदोलन से कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों की नींद हराम हो गई थी। सभी पार्टियों के नेताओं को सोते जागते कांशीराम जी नजर आते थे। तब भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों में दलित चमचे नेताओं की खूब पूछ होने लगी थी। मान्यवर कांशीराम के दौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गांधी की हरिजन कुमारी शैलजा जैसे दलित नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी। कुमारी शैलजा जैसे दलित नेताओं को लगने लगा कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व उनको बहुत महत्व देता है, उनकी बहुत ज्यादा पूछ होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस का नेतृत्व मान्यवर कांशीराम के सत्ता परिवर्तन के आंदोलन से घबराकर कुमारी शैलजा जैसे दलित नेताओं को तवज्जो दे रहा था। कुमारी शैलजा को लगता था कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, उनकी गांधी फैमिली में बहुत बड़ी पैठ है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा की दलित राजनीति में सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, जिस वंचित समाज में पैदा हुई थी, उन्होंने कभी भी अपने समुदाय के लोगों और संगठनों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखे। कहावत यह है कि जो नेता अपने समाज के साथ खड़ा नहीं होता, उसका समाज भी उसके साथ नहीं खड़ा होता। कुमारी शैलजा इसके विपरीत हरियाणा की राजनीति में दबदबा रखने वाले तथाकथित समुदाय के लोगों के बीच में घिरी रही। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कोई संबंध नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शातिर दिमाग ने कुमारी शैलजा के साथ षड्यंत्र रचा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से एक ऐसी खतरनाक साजिश रची जिसको कुमारी शैलजा कभी भांप नहीं पाई, बिल्कुल समझ नहीं पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को कहा, बहन शैलजा जी, आपकी गांधी परिवार में बहुत बड़ी पैठ है, आपको तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व हरियाणा का मुख्यमंत्री बना सकता है। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी ज्यादा पूछ होने की वजह से कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगी। तब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की कुमारी शैलजा के साथ नजदीकियों की वजह से कुमारी शैलजा को भी लगने लगा था कि वो भी हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। दूसरी तरफ उस दौर में हरियाणा की कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का खूब दबदबा था और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल हरियाणा की कांग्रेस पार्टी और सरकार में कुमारी शैलजा जैसे दलित नेताओं को कोई खास तवज्जो नहीं देते थे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को हटाकर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने का ख्याल गांधी परिवार के सपने में भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी की शुरू से ही नीति रही है, खाओ और खिलाओ। चौधरी भजनलाल ने भी कांग्रेस की इसी नीति को अपनाया हुआ था और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बारे में एक बात जग जाहिर थी कि चौधरी भजनलाल कहते थे खाओ और खिलाओ की नीति में ही विश्वास रखते थे। अगर हरियाणा की राजनीति में भ्रष्टाचार को किसी ने खुल के समर्थन किया था तो वो चौधरी भजनलाल थे। चौधरी भजनलाल खुद भी माल खाते थे और केंद्र की राष्ट्रीय नेतृत्व को भी खूब माल खिलाते थे और चौधरी भजनलाल की इस नीति से हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी खुश रहते थे। ये स्वाभाविक सी बात है, जो माल खाएंगे वो गुणगान भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के कारणों को समझ लिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझ आ गया था चौधरी भजनलाल कोई जादूगर नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व के कमाऊ पूत हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि राष्ट्रीय नेतृत्व को
पैसे पहुंचाने के लिए किसी बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। पूरे प्रदेश से भू माफिया और प्रदेश के दूसरे अन्य संसाधनों से पैसा इकट्ठा करके राष्ट्रीय नेतृत्व को जितना चाहे पैसा भेजा जा सकता है। इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने धन्ना सेठ मित्रों से मिलकर धन की व्यवस्था की और सोनिया गांधी के एडवाइजर अहमद पटेल को पैसे देकर मुख्यमंत्री बनने की सांठगांठ कर ली। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा के साथ फरेबी और धोखेबाजी से बातें करके उसको मुख्यमंत्री बनवाने के लिए गुमराह करने का काम करते रहे। बहन कुमारी शैलजा को कहते रहे, बहन जी आप तो बस मुख्यमंत्री बनने ही वाली हैं, बस आप अपने राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंधों का फायदा उठाओ। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को चौधरी भजनलाल की तरफ से मिलने वाली राशि बहुत कम लगने लगी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से मिली राशि उस वक्त बहुत ज्यादा थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने चौधरी भजनलाल को ठिकाने लगा दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। राजनीति की डर्टी गेम के पार्ट 1 में हमने दर्शकों को बताया कि हुड्डा के द्वारा लिखी गई राजनीति की डर्टी गेम की कहानी के शिकार हुए कुमारी शैलजा और चौधरी भजनलाल के बारे में बताया कि साल 2004 में कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाकर कैसे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को और कुमारी शैलजा को ठिकाने लगाया गया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। राजनीति की डर्टी गेम के पार्ट 2 में हम दर्शकों को बताएंगे कि हुड्डा की डर्टी राजनीति गेम में हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी भजनलाल के परिवार की राजनीति को खत्म करने के लिए कैसे चंद्रमोहन के खिलाफ साजिश रची थी। राजनीति की डर्टी गेम के पार्ट 3 में हम दर्शकों को बताएंगे कि हुड्डा की डर्टी राजनीतिक गेम में हुड्डा ने कैसे अपने परिवार को शामिल किया। अपने भतीजे मोहनू हुड्डा अपनी कोठी पर नजदीकी रिश्तेदार रविंदर बब्बल ओएसडी केंद्र की सरकार से लेके आए गए महेंद्र सिंह चोपड़ा ओएसडी इत्यादि के द्वारा कैसे पूरे प्रदेश को लूटा गया। राजनीति की डर्टी गेम के पार्ट 4 में हम दर्शकों को बताएंगे कि हुड्डा की डर्टी राजनीतिक गेम में हुड्डा ने अभी साल 2024 में हरियाणा के जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं कैसे सारी की सारी टिकटें खरीदी और कैसे सारी की सारी टिकटें अपने चहेतों को दी हैं। पर्दे के पीछे हुए लेन देन की फिल्म के किरदारों का पर्दाफाश करेंगे। राजनीति की डर्टी गेम के पार्ट 5 में हम दर्शकों को बताएंगे कि हुड्डा की डर्टी राजनीतिक गेम में हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शासन में जातिवादी गुंडों के द्वारा लगातार 10 साल कुमारी शैलजा और दलित समाज को उनकी औकात दिखाने के लिए कैसे गोहाना मिर्जपुर जैसे भयानक कांड को हवा दी और कैसे जातिवाद का दम भरने वाले हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए दलित नेता अशोक तंवर की पिटाई करवाई और आज भी प्रदेश में हुड्डा के समर्थकों के द्वारा कैसे जातिवादी टिप्पणी की जा रही है। इस खबर को देश के सभी नागरिकों के लिए देखना जरूरी है। इस खबर को देश के हर नागरिक को शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।